हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम कहीं भी इंडस्ट्री में काम करते हैं या अपने घर में वायरिंग करते हैं तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का बहुत ज्यादा जिक्र होता है। तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं सीरीज कनेक्शन कैसे होते हैं और पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे आपके घर में कौन सी वायरिंग है, किस टाइप के कनेक्शन है, तो आप वहां क्या बोलेंगे? तो ये सब चीज क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब पहले हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझ लेते हैं, सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। दोस्तों, ये जो मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट मेरा कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। अब इसको कंप्लीट मैं कैसे करूंगा? इसको कंप्लीट जब करूंगा, मैंने इधर से फेस लिया अपना, और फेस में मेरे कितने 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और 220 वोल्ट का मैं एक वायर ले जाके बल्ब के एक टर्मिनल पे लगा देता हूं। आपने देखा होगा बल्ब है या होल्डर है, होल्डर में कितने होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें कि एक हम रेड वायर जोड़ते हैं और एक ब्लैक। तो ठीक है, मैंने इधर से रेड ले जाके जोड़ दिया। रेड कौन सा है, मेरा फेज है, और इसके अंदर कितना है, 220 वोल्ट है। ओके, अब जो बल्ब है, बल्ब के अंदर से घूम के दूसरे टर्मिनल पे क्या लग रहा है, मेरा न्यूट्रल लग रहा है। तो जब मैं न्यूट्रल लगाऊंगा तो ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं न्यूट्रल नहीं लगाऊंगा तो मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो मेरा बल्ब कब जलेगा, हम न्यूट्रल लगाने के बाद। तो मैं न्यूट्रल लगा दूंगा या फिर अर्थिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, न्यूट्रल लगाऊंगा, और न्यूट्रल लगाने के बाद मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हुआ, मेरा बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, अभी आप सर्किट समझिए क्या है। अब एक चीज और समझो, एक है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मैं आपको ये दो तीन चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में, बिल्कुल कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। अभी मैंने ये रेजिस्टेंस क्या है, मेरा रेजिस्टेंस क्या काम करता है, ये एक प्रतिरोध पैदा करता है, रुकावट डालता है। मान के चलो मैंने इधर फेस में, इसमें वायर में वोल्टेज दिया, ठीक है। तो वोल्टेज क्या करता है, वो करंट को धक्का लगाने का काम करता है। तो मेरे वायर के अंदर से वोल्टेज बह रहा है और वोल्टेज करंट को धक्का लगा रहा है, लेकिन मैंने इसी वायर में आगे ले जाके एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस ने क्या करा, वो रुकावट डाल दी, वो करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, मतलब प्रतिरोध है, तो वो रुकावट पैदा कर रहा है। तो मेरा यहाँ करंट क्या हुआ, स्लो हो गया, कुछ कम हो गया, कम हो गया, आगे क्या जाएगा, आगे कम होके जाएगा, ठीक। ये है मेरा रेजिस्टेंस। अब मैंने आपको बल्ब समझाया, एक बल्ब को जलाने के लिए हमारा सर्किट किस तरीके से कंप्लीट होता है, और रेजिस्टेंस। अब ये दो चीज समझ गए। अब हम वापसी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो हमारा टॉपिक है सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन, मेरा एक फेज है, फेज मैंने लिया, और मेरे चार बल्ब हैं, चार होल्डर मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि हमारा बल्ब जो माउंट होता है वो होल्डर के अंदर होता है, ठीक है। अब होल्डर के एक कनेक्शन, एक टर्मिनल पे हमने फेस वायर लगा दिया। अब उस होल्डर का दूसरा टर्मिनल खाली बचा। चलो होल्डर को छोड़ दे, डायरेक्ट बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। अब जो बल्ब है, बल्ब का दूसरा टर्मिनल बचा, मैं उसका दूसरा टर्मिनल ले जाके अपने 2 नंबर बल्ब के 1 नंबर टर्मिनल पे जोड़ दूंगा। ओके, अब 2 नंबर जो मेरा बल्ब है उसका दूसरा टर्मिनल खाली बचा। अब उसके दूसरे टर्मिनल से ले जाके एक वायर मैं तीसरे बल्ब के 1 नंबर टर्मिनल पे जोड़ दूंगा। ओके, अब तीसरे नंबर का 2 नंबर टर्मिनल खाली बचा, 3 नंबर बल्ब का 2 नंबर टर्मिनल खाली है, तो 2 नंबर टर्मिनल से ले जाके मैं 4 नंबर बल्ब के 1 नंबर टर्मिनल पे जोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या, मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ ना, क्यों, तो अभी मेरा कोई बल्ब जलेगा भी नहीं। ओके, क्योंकि अभी मैंने इसमें जो है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, तो न्यूट्रल लगाना पड़ेगा। अभी मेरा कोई भी बल्ब नहीं जला। तो जो 4 नंबर बल्ब का दूसरा टर्मिनल है, तो मैं इस पे क्या करूंगा, अब न्यूट्रल जोड़ दूंगा। ओके, अब न्यूट्रल जोड़ने के बाद ये मेरा हो गया अब सर्किट कंप्लीट। मतलब मैंने एक बल्ब लगाया, दो बल्ब लगाए, फेज टू फेज पे, लेकिन उसमें न्यूट्रल लगा रहा हूं। ओके, जब मेरे बल्ब जल रहे हैं, अब ये जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो एक स्प्रिंग है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करता है, अभी मैंने बताया ना, वो प्रतिरोध पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। तो जब वोल्टेज करंट को धक्का लगा रहा है, ठीक है, और बीच में आ गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ने क्या करा, रुकावट पैदा करी, और रुकावट पैदा करने के बाद वो जो मेरी स्प्रिंग है वो हीट हुई, गर्म हुई, क्योंकि उस पर जो करंट वहां पे रुका वो हीट होनी शुरू हुई, और हीट होने के बाद मेरा बल्ब जलने लगा, मतलब वहां पे हीट हो गया, उजाला होने लगा, ठीक। अब 1 नंबर में रुकावट पैदा हुई,
फिर यहाँ से जब जो भी कुछ इसने करंट खर्च करा, जो बचा इसने आगे भेज दिया। आगे 2 नंबर बल्ब लगा रखा मैंने, फिर 2 नंबर बल्ब के अंदर भी स्प्रिंग है, वहाँ भी रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध पैदा कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। तो वहाँ भी मेरा करंट क्या हुआ, थोड़ा रुका वहाँ पे। रुकने के बाद फिर 3 नंबर पे गया, 3 नंबर पे भी सेम यही कंडीशन हुई, वहाँ भी मेरा करंट खर्च हुआ। और 4 नंबर पे भी यही। जब जाके मेरा न्यूट्रल को वापसी रिटर्न पाथ मिला, तो ये जो 4 बल्ब है मेरे, अब इनमें क्या हुआ, ये स्लो जलने लगे, क्योंकि सभी के अंदर रेजिस्टेंस है और एक दूसरे के सीरीज में है ये। मतलब पहले हमारा 1 नंबर है, उसने रुकावट डाली, फिर 2 नंबर है, उसने रुकावट डाली, 3 नंबर है, रुकावट डाली, 4 नंबर रुकावट डाली। तो जब मेरा यहाँ से फेस चला, वोल्टेज ने धक्का लगाया करंट को, तो 4 जगह रुकावट डाली, जब जाके उसको रिटर्न अनुपात मिला, ठीक है। तो अब ये जो 4 जगह 220 वोल्टेज थे, ये 4 जगह खर्च हुए, तो कितना वोल्टेज हुआ, 55 वोल्टेज, क्योंकि सिंगल फेज में हमारे 220 वोल्टेज होते हैं। तो दोस्तों एक बल्ब जो है मेरा 55 वोल्टेज पे जल रहा है। अब 55 वोल्टेज पे जल रहा है, तो ये क्या है, स्लो जल रहा है, कम जलेगा, ठीक है। ये थे हमारे सीरीज कनेक्शन। ओके, अब सीरीज कनेक्शन समझ गए आप। अब समझ लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। पैरेलल कनेक्शन मेरे 4 बल्ब हैं। ओके, अब ये मैं 4 बल्ब को एक टर्मिनल, जो इनका 4 बल्ब का 1 नंबर टर्मिनल है, इन पे सब पे फेज जोड़ देता हूँ, ठीक, डायरेक्ट। तो ये मेरा क्या, चारों पे फेस चला गया। ओके, अब हमें रिटर्न अनुपात भी चाहिए, वो किससे मिलेगा, न्यूट्रल से, क्योंकि मेरा सर्किट जब भी कंप्लीट होगा। तो मैं इनके चारों के दूसरे टर्मिनल पे वो न्यूट्रल वायर जोड़ दूंगा। न्यूट्रल वायर जोड़ने पे मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा बल्ब जलने लगेगा। मेरा बल्ब जलने लगा, ओके, रोशनी हो गई। अब ये जो है मेरा, अगर इसमें पैरेलल में एक बल्ब भी ख़राब हो जाएगा तो मेरे 3 बल्ब जलते रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या करा है, पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि सभी के 1-1 नंबर टर्मिनल पे मैंने फेस लगाया था और दूसरे टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल लगाया था। अगर इनमें एक बल्ब ख़राब हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ये पूरे 220 वोल्ट पर ही जलेंगे। 220 वोल्ट पे क्यों जलेंगे, क्योंकि सब पे फेस अलग अलग लगा हुआ है, तो सबके 1-1 टर्मिनल पे फेस लगा हुआ है डायरेक्ट, क्योंकि किसी के भी आउटपुट से नहीं लग रहा है। जैसे सीरीज में लग रहा था ना, 1 नंबर के आउटपुट से लगा, 2 नंबर के इनपुट पे लगा, 2 नंबर के आउटपुट से लगा, 3 नंबर के इनपुट पे लगा। तो मेरा बल्ब क्या है, वो पूरा जल रहा है, 220 वोल्ट पे जल रहा है। तो मेरा बल्ब क्या करेगा, पूरी रोशनी करेगा। अच्छा, अब ये जो सीरीज कनेक्शन थे, अगर सीरीज कनेक्शन में कोई सा एक बल्ब ख़राब हो गया, मैंने 4 बल्ब लगाए, अगर एक बल्ब ख़राब हो गया तो वो क्या है, सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो करंट पास हो रहा था 1 नंबर बल्ब से, 2 नंबर बल्ब से, किसी से भी पास नहीं होगा। और 4 नंबर की तरफ से मेरा क्या, सर्किट कंप्लीट हो रहा था न्यूट्रल द्वारा। अगर मेरा 4 नंबर बल्ब ख़राब हुआ तो न्यूट्रल नहीं मिलेगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। और पैरेलल में ऐसा नहीं है, अगर एक बल्ब ख़राब हो गया तो बाकी जलेंगे। समझ गए आप। अब मेरी जो हाउस वायरिंग होती है, हम हाउस वायरिंग किस चीज़ में करते हैं, वो पैरेलल में करते हैं, क्योंकि हमारा एक बल्ब ख़राब हो जाता है, हम उसको बदल देते हैं, तो पूरी लाइट तो बंद नहीं होती। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउस वायरिंग किस में होती है, तो पैरेलल में होती है। अब जैसे कि सीरीज में आप इलेक्ट्रिशियन हो, अगर हाउस वायरिंग करते हैं या फिर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके पास 2 लैंप होंगे, टेस्टिंग लैंप। एक होगा हमारा सिंगल लैंप और एक होगा सीरीज लैंप। अगर यदि आप सीरीज लैंप से आप कोई भी वोल्टेज चेक करते हो, सिंगल फेस में या 2 फेस में, तो हमारा बल्ब क्या है, स्लो जलता है ना। सिंगल फेस में जब हम चेक करते हैं 220 वोल्टेज में, तो क्योंकि 2 बल्ब हैं, वो क्या है, सीरीज में, तो स्लो जलते हैं। अगर आप इन कनेक्शन को पैरेलल में करोगे, दोनों बल्ब के कनेक्शन, तो वो स्लो नहीं जलेंगे, वो पूरे कंप्लीट जलेंगे 220 वोल्ट पे। तो दोस्तों ये आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का डिफरेंस। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।